बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलूजन। एलूजन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि एलूजन क्या होता है। फ़ाल्स परसेप्शन जो होती है वो एलूजन कहलाती है, लेकिन एलूजन जो है वो इल्तबास जो है वो बहुत सारी शक्लों में होता है। एलूजन ऑफ अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एलूजन ऑफ मूवमेंट, एलूजन ऑफ स्पेस, डायरेक्शन, वेट, फॉर्म, साइज़, कॉन्टेक्स्ट और ज्योमेट्रिकल एलूजन्स। सबसे पहले है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ। फ्लाइंग ऑफिसर्स यूज़ दिस टर्म। अब जो मतलब पायलट हैं, जो जहाज़ उड़ाने वाले हैं, वो इस तरह के इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। मतलब फ़्लाइट के दौरान वो किसी ऐसी चीज़ को देख लेते हैं जो उससे पहले उन्होंने कभी फ़िज़ा में उड़ते हुए नहीं देखी, और इस वजह से उसे अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। कि यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ़्लाइंग कर रहा है, जो अनआइडेंटिफाइड है, जिसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, उससे पहले उन्होंने वो कभी देखा नहीं। एक्सपर्ट्स क्लेम्स दैट UFO is also a type of illusion. The type of illusion occurs due to the distance एंड फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट। जब लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही हो और बार बार डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो है ना वो सही तरह से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। दिस एलूजन कैन बी लेबल्ड एज एलूजन ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट का एलूजन भी कहलाता है, यानी हरकत करता हुआ किसी चीज़ का, कि कोई चीज़ हरकत कर रही है लेकिन वो क्या है, किस तरह से है, वो नहीं पता चलता। एलूजन ऑफ मूवमेंट, अपेरेंट मूवमेंट इज़ एक्चुअली द एलूजन ऑफ मूवमेंट। अपेरेंट मूवमेंट जो होती है ना, ज़ाहिरी हरकत जो होती है, वो एलूजन की ही बायस ही होती है कि हमें फ़ील होता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है, बट एक्चुअली जो है वो उस तरह से मूव नहीं कर रही होती। व्हेन स्टैटिक स्टिमुलस इज़ परसीव्ड एज मूविंग, जब कोई साकिन जो चीज़ है वो हमें इस तरह से रियलाइज़ हो, हमें नज़र आए कि वो हरकत कर रही होती है, तो ये एलूजन होता है। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है। स्टैटिक लाइट्स आर परसीव्ड एज मूविंग। ये पहले हमने डिस्कस किया था एलूजन में कि जो लाइट्स स्टैटिक होती हैं, यानी एक साकन होती हैं, वो एक से जैसे पहले जो है रेड वाली लाइट जलेंगी, फिर वो ग्रीन वाली, फिर इस तरह से, तो हमें ये लगता है कि जो है वो लाइट्स मूव कर रही हैं, वो भी हमारा जो है वो एक एलूजन का टाइप होता है। ही प्रेजेंटेड अ बीम ऑफ लाइट इन अ कंप्लीट डार्क रूम। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मुज़फ़्फ़र शरीफ ने 1936 में, कि उसने एक अंधेरे कमरे में जो थी वो एक बिल्कुल सुराख, जिस तरह से बिल्कुल जो है वो कमरा बंद है, कहीं से भी रोशनी की एक लकीर तक नहीं आ रही, वहाँ पे उसने फिर एक लाइन ड्रा की, यानी एक रोशनी की एक जो थी वो गोल सुराख के ज़रिए एक बीम जो है वो लाइट की भेजी, बिल्कुल छोटा सा, जिसको कह सकते हैं कि लहर या रोशनी की जो एक लाइन जो थी वो लगी, और इसने ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट का नाम दिया। अब ये देखें कि अगर कमरा बिल्कुल बंद है और डार्क है, तो आप किसी जगह पे छोटा सा एक होल क्रिएट कर दें इतना सा, तो बाहर से जो लाइट है वो इस सुराख के ज़रिए अंदर से आएगी, तो वो आपको एक ट्रैवल करती हुई सीधे स्ट्रेट वे में जो है वो ट्रैवल करती हुई दिखाएगी। टू चेक द इफ़ेक्ट ऑफ सोशल सुजेशन का जो है, अच्छा, अब उसने क्या किया था कि डार्क रूम में सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू ड्रा ऑन अ पेपर व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब उन्होंने कहा कि पेपर पे वो ड्रा करें कि लाइट की जो है वो डायरेक्शन क्या है, विच वाज एक्चुअली स्टैटिक। वो जो लाइट थी वो तो बिल्कुल स्टैटिक थी, उसकी जो बीम आ रही है, जाहिर है वो हिल तो नहीं रही, वो एक सुराख है, उससे वो लाइट आ रही है, और जाहिर है जिधर से वो जा रही है वो बिल्कुल साकिन है वो चीज़। All of the subjects reported in different manners to constitution was allowed. अब जो था कंसल्टेशन was not allowed, उस वक़्त वो कंसल्टेशन जो थी वो अलाउड नहीं थी, कि एक दूसरे से मशवरा नहीं करना, लेकिन हर बंदे ने अपने तरीके से लाइट को डिफरेंटली बताया। द इफ़ेक्ट ऑफ सुजेशन वाज सीन एज वेल इन द एलूजन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के जो इल्तबास में जो है वो देखा जा सकता है कि जो सुजेशन यानी मशवरे का असर क्या होता है। बिकॉज मैनी ऑफ द सब्जेक्ट रिपोर्टेड अबाउट द सेम डायरेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिर सेम डायरेक्शन जो थी वो बताई। पहले उनको ये कहा गया कि आपने एक दूसरे से कंसल्ट नहीं करना, तो जो जिस सुराख से रोशनी अंदर आ रही है आपने रोशनी की डायरेक्शन बतानी है। वो तो उन्होंने जो अपने अपने हिसाब से बताई, किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि आप मशवरा कर सकते हैं, सुजेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर ये चेक करने के लिए कि सुजेशन का क्या इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों ने एक डायरेक्शन बताई उस लाइट की, यानी सेम डायरेक्शन जो है वो बताई। 5 फिनोमिना भी पीछे आपको डिस्कस किया हुआ कि वो क्या होता है। और 5 फिनोमिना, इट अकर्स व्हेन टू स्टेशनरी स्पॉट्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट पोजीशंस इन द विजुअल फील्ड आर टर्न्ड
एंड ऑफ अल्टरनेट एंड द रेट ऑफ, ये वही वाली है जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद है गामा फिनोमेना। इट अकर्स व्हेन टू स्टेशनरी स्पॉट्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट दिस इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन ओरिजिन ऑफ लाइट इज इन्हेंस्ड। ये उस वक्त ये इफ़ेक्ट उस वक्त पैदा होता है जब लाइट का ओरिजिन जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इट सीम्स लाइट इज़ कमिंग नियरर, ये ऐसा लगता है कि जैसे लाइट करीब आ रही है। व्हेन रिड्यूस्ड इट सीम्स जो है रीसीडिंग, और अब जो क्या होगा जब ये लाइट की जो है एक तेज़ लाइट है, तेज़ लाइट जब पड़ेगी किसी चीज़ पे तो वो ऐसे लग रहा है कि ये लाइट जो है ना वो करीब आ रही है, हमारी करीब आ रही है। लेकिन जब आप उसी की मिकदार को मदम कर देंगे तो फिर वो हमें दूर होती हुई महसूस होगी। आप ये देखें कि जब रोशनियाँ चल रही होती हैं तो वो दूर से रोशनी नज़र आती है, वो बिल्कुल बारीक सी लगती है कि कहीं कोई दूर बल्ब जल रहा है तो उसकी हल्की सी लाइट आती है, दूर से जलती हुई चीज़ नज़र आती है। लेकिन जब करीब की लाइटें हों तो वो फैल के जो है वो नज़र आती हैं और फिर लगता है कि वो कोई चीज़ करीब है। अब इसी तरह से है कि ड्राइविंग एट नाइट व्हेन हेडलाइट्स ऑफ अ नियर कमिंग कार प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। अब ये है कि जो रात को जब बंदा ट्रैवल कर रहा होता है तो जब वो उसकी हेडलाइट्स जलती हैं गाड़ी की, तो अगर वो बहुत तेज़ और इस तरह से लग रही हो तो फिर लगता है कि कोई चीज़ करीब ही है। लेकिन अगर वो मदम आती हुई दिखाई दें तो इसका मतलब है कि वो चीज़ दूर है। अल्यूजन ऑफ स्पेस इफ़ स्टिमुलाई आर नॉट प्रॉपरली इंटरप्रेटेड, लेकिन अगर स्टिमुलस जो है वो सही तरह से इंटरप्रेट नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ विड्थ और हाइट, के उसकी अपनी लंबाई चौड़ाई और मोटाई के हिसाब से नहीं सही किया गया। इन डायग्राम एम्पटी एंड फिल्ड स्पेस इज इक्वल बट एम्पटी स्पेस लुक स्मॉलर। अब ये है कि ये जो सारे दायरे बराबर हैं लेकिन जो एम्पटी स्पेस होती है ना, ये वाला ये स्मॉल लग रहा है और दूसरा जो है ना वो ये वाला बड़ा लग रहा है। ये देखें, ये भी बिल्कुल जो हैं वो इक्वल हैं सारे, लेकिन ये जो अनफिल्ड है ये स्मॉल लग रहा होता है और ये बिग लग रहा है उसकी निस्बत। इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन, लीनियर पर्सपेक्टिव कैन बी लेबल्ड एज इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन। आप ये देखें कि ये जो करीब है, ये चीज़ों को हम करीब से देखते हैं तो ये चौड़ी और रेल की पटड़ी है और खुली और वाइड दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो दूर होती चली जाएगी, वो नैरो होती चली जाएगी और हमें इस चीज़ का लग रहा है कि आगे जाके ये आपस में मिल रही है। तो लेकिन ये डू नॉट लाइक पैरेलल फ्रॉम साइड्स, ये पैरेलल लग नहीं रही, ऐसे लगता है कि ये पैरेलल नहीं है, ये इधर और ये उधर बिल्कुल आपस में ऐसे मिल रही हैं जैसे एक ट्राइंगल फॉर्म में बनती है, और ये डायरेक्शन का इल्यूजन होता है। इल्यूजन ऑफ वेट, इट इन रूटीन लाइफ सम ऑब्जेक्ट्स लुक हैवियर, रूटीन की लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हैवियर लगते हैं। वी गैस अबाउट देयर वेट इज़ लाइट वॉल्यूम इन साइज़, हमें लगता है कि इनका वज़न हल्का है या कम है दूसरे की निस्बत। इन रियलिटी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कैन बी हैवियर, लेकिन देखने में वो छोटे हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स लेकिन उनका वेट ज़्यादा होता है, और कुछ देखने में जो हैं वो बड़े लगते हैं लेकिन उनका वेट ज़्यादा नहीं होता। 10 kg कॉटन विद 10 kg स्टील, अगर 10 किलो कॉटन हो और 10 किलो ही स्टील हो तो जो स्टील देखने में तो कम लगेगी, कॉटन ज़ाहिर है वो बहुत फैल के लगेगी, लेकिन एक्चुअली इसका काम जो है ना वेट कम होगा, तो ये इल्यूजन ऑफ वेट है। इल्यूजन ऑफ फॉर्म अ स्क्वायर लुक लॉन्गर दैन इट्स विड्थ, अब ये है कि ये लगता है कि इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है इसकी विड्थ से, लेकिन ये बराबर होता है स्क्वायर, तो ये इसका इल्यूजन होता है। इल्यूजन ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी सर्व एज फॉर्म इल्यूजन जेट सम अदर रिस्पॉन्सेज में क्रिएट साइज इल्यूजन, वो मतलब साइज़ का हमें लगता है कि ये चीज़ छोटी है या इस तरह से ये पूरी नहीं आएगी उसको या इस तरह से होगी, लेकिन वो उसके बराबर वो साइज़ ठीक होता है, ये चीज़ें भी उसका इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं। इल्यूजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट विच अफेक्ट द perception and sometimes create illusion as a figure both circles in a center are same size। अब ये जो सर्कल है ये भी सेम है और ये जो इर्द गिर्द के सर्कल हैं ये वो सेम साइज़ के हैं। इट इज़ देयर कॉन्टेक्स्ट विच क्रिएट्स illusion, सेम इज़ द केस विद कंट्रास्ट। अब यही इस तरह से होता है कि ब्लैक डॉट ऑन वाइट सर्फस एंड वाइट डॉट ऑफ साइज इज पैटर्न इज ब्लॉक सर्फस वुड अपीयर डिफरेंट। अब ये होगा कि ये जो इस तरह से है ये हमें लग रहा है कि ये स्मॉल है और ये हमें बिग लग रहे हैं, और फिर जिस पैटर्न में होंगे, अब ये है कि इनके दरमियान में वो खाली वाला बड़ा है और ये वाले दायरे छोटे कर दिए हैं। अब बात तो वही आ गई कि ये उन्होंने पहले दरमियान में ये वाले बड़े रखे हुए थे और दरमियान में ये एक था और उनका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया, तो वो चीज़ डिफरेंट लगेगी और इस चीज़ उससे भी अलग ही लगेगी, हालांकि सिर्फ साइज़ को रिड्यूस किया गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड डिफरेंट होने से कि ये ब्लैक और वाइट का था ये उसमें कम कर दिया, तो प्लॉटेड और ब्लैंक सरफेस
वुड अपीयर डिफरेंट, जो है फिर वो डिफरेंट होगा। हॉरिजेंटल और वर्टिकल इल्यूजन, इफ़ वी ड्रा टू इक्वल लाइंस, अब ये इक्वल लाइंस हैं लेकिन जो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो हमें लंबी लगेगी, जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमें ज़्यादा बड़ी लगेगी, हॉरिजेंटल की निस्बत वर्टिकल लाइन ज़्यादा बड़ी लगेगी। तो ये क्या होगा, ये देखें ना, ये एक ए और बी जो हैं दैट आर हॉरिजेंटल, बी एंड सी आर वर्टिकल। तो अब हमें वर्टिकल लाइन जो है वो बड़ी लग रही है और हॉरिजेंटल से वो हॉरिजेंटल जो है वो कम लग रही है कि ये लाइन छोटी है, हालांकि दोनों लंबाई में बराबर हैं, लेकिन ये इस तरह से इल्यूजन क्रिएट होता है। ड्यू टू द रीज़न सन एंड मून सीम स्मॉलर, अब यही वजह है कि दूर होने की वजह से वो सन और मून जो हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। उसके बाद है जोनलर इल्यूजन, व्हेन पैरेलल लाइंस आर बीइंग कट इन अ पेक्यूलर मैनर। अब ये देखें, ये डिफरेंट शेप्स में कट हुआ डिज़ाइन, दे डू नॉट पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल है लेकिन ये पैरेलल लग नहीं रही, वो थोड़ी सी टेढ़ी फील हो रही हैं। आप बुक पे उसके डिज़ाइन को गौर से देखें तो ये आपको थोड़ी सी टेढ़ा, जैसे ये वाली अंदर को स्क्वीज़ हो रही है, ये अंदर को स्क्वीज़ हो रही है, तो ये हमें सेम साइज़ में नहीं लग रही। ये इस वजह से कि उनको कट जो है वो डिफरेंट शेप्स में किया हुआ है। पोन्जो इल्यूजन, टू इक्वल लाइंस पुट एट अ डिस्टेंस डू नॉट सीम इक्वल। अब ये है कि ये ए लाइन है, ये इक्वल है, ये बी लाइन है, ये दरमियान में लगी है, ये भी इक्वल है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, लेकिन जो ए वाली लाइन है वो हमें लंबी लग रही है और बी वाली हमें छोटी लग रही है, क्योंकि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है अरिस्टोटल्स इल्यूजन, इफ़ वी क्रॉस आर टू फिंगर्स, अगर हम अपनी दो उंगलियों को क्रॉस करते हैं और इनके दरमियान एक पेंसिल रखते हैं, इट फील्स दैट टू डिफरेंट पेंसिल्स आर टचिंग ऑन द फिगर। ये इस तरह से होगा कि अगर हम अपनी इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं अपनी इनको, तो हमें लग रहा होता है कि दो जो हैं वो बिल्कुल अलग पेंसिल्स हैं जो हमारे हाथों को टच कर रही हैं। हैरिंग इल्यूजन, इन दिस टाइप ऑफ इल्यूजन पैरेलल लाइंस डू नॉट लुक पैरेलल, इसमें जो पैरेलल लाइंस हैं वो पैरेलल लगती नहीं हैं उसके डिज़ाइन की वजह से। क्रॉसिंग, जो क्रॉसिंग लाइन बनी हुई है ना, अब ये पैरेलल लाइंस हैं सारी, एक ये लाइन जो है वो इसके साथ है, उससे अगली वाली लाइन इसके साथ है, वो हैं तो सारी वो पैरेलल, लेकिन वो नज़र नहीं आती अपने क्रॉसिंग वाले डिज़ाइन की वजह से इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं। डायगोनल इल्यूजन, चेक वेदर लाइन इज़ इक्वल टू ए सी। अब ये देखना है कि ये जो ए सी और लाइन है और वो ए बी लाइन है, ये हैं बराबर, लेकिन वो अपने ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से वो जो है वो हमें बराबर नहीं लग रही और इल्यूजन क्रिएट करती हैं। उसके बाद है वूंट इल्यूजन, टू प्रोड्यूस वूंट्स इल्यूजन हैरिंग्स टेक्निक इज़ यूज्ड इन ऑपोजिट मैनर। अब वही वाला डिज़ाइन जो यहाँ पे इन्वर्टेड बनाया गया है उन्होंने उसको आउटवर्डली बनाया, लेकिन ये भी इल्यूजन क्रिएट करता है। मुलर लायर इल्यूजन, मुलर लायर का ये जो इल्यूजन है ये एक प्रैक्टिकल भी है बाकायदा। आप ये देखें कि एक हमने लाइन लगाई, उसके एरोज़ लगा लिए इन्वर्टेड, और एक के बाहर वाली साइड को एरोज़ लगा लिए। अब ये वाली लाइन हमें बड़ी लगेगी, हालांकि वो दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं आपस में, तो ये भी इल्यूजन क्रिएट करता है। पगेंड्रोफ इल्यूजन, इफ़ अ रेक्टेंगल फिगर क्रॉस्ड बाय अ लाइन, अगर ये देखें ना कि एक रेक्टेंगल फिगर है, इसको एक लाइन लगा के इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है और इज़ बीइंग कट बाय टू डिस्टिंक्ट लाइन, तो अब ये लगता है कि ये दरमियान में से कटी हुई है दो हिस्सों। ये देखें ना, इनके दरमियान में इसको लगा दिया और आधा इधर है इसका हिस्सा, आधा इधर, दरमियान में उसका इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, तो वो इल्यूजन क्रिएट करता है। इम्पॉसिबल फिगर्स, दीज टाइप ऑफ फिगर्स क्रिएट कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन एज वेल। ये इस तरह की जो फिगर्स होती हैं जो मुकम्मल नहीं हुई होती और डॉटेड होती हैं या कुछ भी, ये भी इल्यूजन को जो है वो करती हैं, कॉज करती हैं।